हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का फिर से एक न्यू लेक्चर में। तो बात करें पिछले लेक्चर का, तो पिछले लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोग 5 प्रॉपर्टी को डिस्कस करके उसका एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ चुके थे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे ना बहुत ही आपका जो क्वेश्चन लगेगा ना, वो इस प्रॉपर्टी से ही ज़्यादातर मैक्सिमम इस प्रॉपर्टी का यूज करके ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। सो दैट दिस प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं और पूरा 100% क्लियर करने का ट्राई करेंगे, इसका क्या मतलब है और कैसे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। ठीक है यार, तो चलो इस प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या बोल रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, चलो रीड करते हैं। द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज व्हेन एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर एंड इट इज देन एडेड और सब्सट्रैक्टेड टू एनी रो और कॉलम। तो यार थ्योरी से थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए एक एग्जांपल से हम लोग समझने का ट्राई करेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा मतलब क्लियर होगा। उसके बाद आपको थ्योरी तो आराम से समझ में आ ही जाएगा। तो चलो एक बार एग्जांपल लेके लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो एक कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग, ABCDEFGHI, ये मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है। तो ये क्या बोल रहा है प्रॉपर्टी कि किसी भी नंबर से देखो तो बोल रहा है डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा, नॉट चेंज व्हेन एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर। किसी भी बोल रहा है किसी भी रो और कॉलम को कोई एक स्पेसिफिक नंबर से हम लोग अगर मल्टीप्लाई करें और उसको किसी भी रो और कॉलम में अगर जोड़ या घटा दें, तो मेरा डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है यार, तो देखते हैं ये प्रॉपर्टी सही है या नहीं है। इसी को हम लोग फॉलो करते हुए क्या करते हैं कि कोई एक नंबर लेते हैं जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं R3 में, और उस R3 को R1 में जोड़ देते हैं और देखते हैं कि मेरा जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो सेम आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो इस पर हम लोग लगाएंगे ऑपरेशन। R1 को क्या कर देंगे, R1 प्लस KR3 ये कर देते हैं। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, A प्लस KG हो जाएगा और B प्लस KH हो जाएगा। ठीक है, एंड C प्लस KI हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो सारा का सारा सेम रहेगा, DEFGHI, ये मेरे पास आ गया। देखो अब डिटर्मिनेंट में हम लोग ये एक चीज़ देख लो कि इस तरह से अगर एडिशन आ रहा है ना डिटर्मिनेंट में, तो इसको हम लोग सेपरेटली लिख सकते हैं अलग अलग करके। ठीक है यार, देखो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं ABCDEFGHI, ऐसे लिख सकते हैं, और प्लस लिख सकते हैं क्या, KG KH KI। ठीक है, DEFGHI। ठीक है यार, यहाँ से देखो के कॉमन आ जाएगा क्या, क्योंकि सारे एलिमेंट में कैसे मल्टीप्लाई है, तो उसको हम लोग डिटर्मिनेंट से बाहर ले सकते हैं। ये भी एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है यार, तो वो प्रॉपर्टी का भी यूज करते हैं। ठीक है, आई मतलब देख लो आप ये किस प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ा है। ठीक है, अगर सेम एलिमेंट से सेम नंबर से सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो, तो उसको हम लोग डिटर्मिनेंट के बाहर ले सकते हैं, उस नंबर को कॉमन के रूप में। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, ABC, तो ये हो जाएगा DEFGHI, ये मेरे पास है, प्लस इसको के को बाहर ले सकते हैं और ये हो जाएगा GHI, और ये क्या हो जाएगा DEFGHI। अब हम लोग एक और प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर दो रो या दो कॉलम मेरा आइडेंटिकल हो, तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है। ठीक है यार, देखो यहाँ पे ये भी आइडेंटिकल है, ये और ये आइडेंटिकल है, इसका मतलब है कि इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो आपका जीरो आएगा। ठीक है यार, आप उसका वो प्रॉपर्टी नंबर देख लो। फिर भी मैं एक बार एग्जांपल से आपको दिखाता हूँ कि चलो, जैसे मेरे पास 1 2 और 1 2, ये दोनों रो आइडेंटिकल है, और कहा जाए तो अ, हाँ दोनों रो आइडेंटिकल है, तो इसका डिटर्मिनेंट हमको बाय प्रॉपर्टी जीरो आना चाहिए। बट हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, जो मेरा क्लासिकल मेथड है डिटर्मिनेंट निकालने का। तो देखो 2 ये गुना हो जाएगा ऐसे, माइनस ये 2 - 2 दैट इज जीरो। तो हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं। तो ये हम लोग प्रॉपर्टी से हम लोग जान चुके हैं कि यहाँ पे देखो R1 और R3 आइडेंटिकल है। हियर R1 एंड R3 आर identical, so that determinant
वैल्यू इज जीरो, इसको हम लोग जीरो लिख सकते हैं। तो अब ये जीरो हो गया, जीरो को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। तो ओवरऑल मेरे पास जो आंसर बचेगा ABCDEFGHI, तो देखो यही तो मेरा आ गया, मतलब ये डिटर्मिनेंट जो मेरे पास था, ये जो पहले था मेरे पास, वही तो आ गया। अगर हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी रो में जोड़ देते हैं तो मेरे डिटर्मिनेंट के वैल्यू में चेंज नहीं आया, देखो तो ये सेम ही रह गया यार। तो यही प्रॉपर्टी है, इसको थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है। आप इसको एक बार देखो, उसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिक एग्जांपल पे चलते हैं, ठीक है। आप इसको एक बार छाप लो, ठीक है। तो करो यार, जल्दी जल्दी इसको कॉपी करो, ओके। ठीक है, चलो इसको रब करते हैं। इस प्रॉपर्टी को भी हम लोग हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि ना इसको हटाने के बाद मेरे पास सफिशिएंट स्पेस हो जाएगा आपको समझाने के लिए। नहीं तो वो बोर्ड पे थोड़ा सा कंजेस्टेड होने लगता है ना, आपको इधर उधर लिखना पड़ जाता है। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यार, एग्जांपल लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 1 1 1 1 1 2 ले लेते हैं ना, ये थोड़ा सा ये हो जाए। चलो इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसका एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि हम लोग किसी भी रो में या कॉलम में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड ऐड कर दें या सब्सट्रैक्ट कर दें किसी भी अनदर रो कॉलम में, तो मेरा वैल्यू सेम रहता है कि नहीं रहता है, वो हम लोग जस्ट चेक करते हैं, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को क्रॉस वेरीफाई करते हैं बाय एन एग्जांपल, ओके। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। ये का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, क्या डिटर्मिनेंट होगा, हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड अबाउट फर्स्ट रो, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। हाँ ओके, चलो फर्स्ट रो से हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इसको हटाए तो 5 दूनी 10 - 6, 10 - 6 हो जाएगा, -2। आपको पता है यार, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4 दूनी 8 -6 हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है ना ये सब चीज़ें, ये हो जाएगा, ये हट जाएगा, तो 4 - 5 हो जाएगा, 4 - 5। मैं जस्ट डिटर्मिनेंट एक बार निकाल रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 4 - 2, एंड ये 2 हो जाएगा सब्सट्रैक्ट होकर के +3, और ये सब्सट्रैक्ट होकर के -1 हो जाएगा ना। ये 4 - 5 तो -1, ओके। तो ये हो जाएगा 4 - 4, ओके, -3। तो ये 4 कट जाएगा, ये -3 हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू। तो इस प्रोसेस को रहने देते हैं यार इसको। पता नहीं, मैं ऐसा एग्जांपल हर एक बार लेता हूँ कि मेरा डिटर्मिनेंट माइनस में ही आता है, पता नहीं, आई डोंट नो कैसा एग्जांपल हमसे सेट हो जाता है। फिर भी उससे कोई मैटर नहीं करता है आपका। तो चलो इस अब हम लोग प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी पढ़े हैं उसको अप्लाई करके देखते हैं कि मेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो अभी पढ़े हम लोग, वहाँ पे के लिए थे, यहाँ पे के का वैल्यू हम लोग 2 ले लेंगे। तो क्या करते हैं, R1 को क्या करते हैं, R1 + 2 R2 R3 कर देते हैं ना, ये कर देते हैं, और देखते हैं कि मेरा वैल्यू सेम आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, तो 1 + 2 हो जाएगा, और 2 + 2 हो जाएगा, और 3 + 6 हो जाएगा ना, 3 + 6, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए इसमें, उसमें ऐड कर दिए, और ये कितना हो जाएगा, 4 5 6, और ये कितना हो जाएगा, 1 1। दिस इज, ठीक है। देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, यही आना चाहिए और सेम ही आना चाहिए, ठीक है। आना तो सेम चाहिए, चलो देखते हैं ये कितना हो जाएगा, 3 4 9 4 5 6 1 1 2, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब चलो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालो, ये प्लस माइनस प्लस, तो एक्सपेंड अबाउट फर्स्ट रो से हम लोग एक्सपेंड करते हैं, और ये 3 हो गया, तो 5 - 6 हो जाएगा ये, और -4 ये है, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8 - 6, 8 - 6 हो जाएगा, और +9 हम लोग लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4 - 5, तो ये कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई, ये -1 हो जाएगा, एंड -4, ये कितना हो जाएगा, ये तो 2 हो जाएगा ना, +9 - 1, देखो तो ये -3 हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा,
और ये कितना हो जाएगा -9। यार मेरा तो -3 आना चाहिए ना, कहाँ पे मिस हो रहा है? हाँ, कहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है भाई? एक बार देखो यार। हाँ, 3 को लिए, ओहो, ये तो है ना। देखो तो, 3 को लिए, इसको हटाए तो ये कितना हो गया, 5 दूनी 10 -6 हो जाएगा ना। ये तो मिस्टेक है, 10 - 6 हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये तो 4 हो जाएगा ना। तो ये 12 हो जाएगा, देखो तो, 4 तो ये 12 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 9 8 17 हो जाएगा, 12 -17। फिर भी तो यार 5 आ रहा है, -5 आ रहा है, फिर से कहीं गलती हुआ है क्या? अगर 4 को हम लोग लिए हैं तो ये हो जाएगा 8 -6, सही लिखे हैं। 9 को लिए हैं तो हो जाएगा 4 -5, ठीक ही लिखे हैं, ठीक तो लिखे हैं यार। 3 4 सही है, -4 लिए तो ये सही है, 8 9 -1, ठीक है यार। 12 8 -9, ठीक है। यहीं पे मिस्टेक हुआ है क्या? एक बार इसको देखो यार, एक बार इसको देखो तो। 1 के अबाउट एक्सपेंड किया है ना, 5 दूनी 10 -6, एंड -2 के अबाउट है लिए हैं तो 8 -6, ठीक है। 3 को लिए तो ये हो जाएगा 4 -5, ओके, ये भी सही है। ये कितना हो जाएगा, 4 -2, ये ठीक है भाई, ये भी ठीक है। 4 -4 -3, -3 आना चाहिए यार, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है यार? क्या मिस हो रहा है यार? ओह यार, अरे भाई इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये 4 हो जाएगा ना यार। इतना छोटा छोटा हमसे भी मिस्टेक हो रहा है ना, पता नहीं क्योंकि यार। अभी देखो क्यों मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है ना, अभी टाइम कितना हो रहा है, 1 मिनट में बताता हूँ आपको। अभी टाइम हो रहा है 1:56, मतलब कि रात के बज रहे हैं 1:56, इसलिए थोड़ा सा वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो कोई नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा ना, ये 7 हो जाएगा, प्लस ये 7 हो जाएगा, ठीक है यार। ये 7 हो जाएगा और ये -7 हो जाएगा, ये तो 15 हो जाएगा, 15, तो ये कितना हो जाएगा, -3। तो यार देखो तो, देखो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम आ रहा है ना, -3। तो जस्ट ये प्रॉपर्टी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखो हमने क्या किया। हमने किसी रो में कोई भी एक नंबर से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको R1 में जोड़ दिया, फिर भी डिटर्मिनेंट सेम आ रहा है ना। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये, फिर ये तो ठीक है यार। बट वो सेम नहीं आएगा अगर हम लोग यहाँ पे 2 कर देते हैं ना, 2 R1 कर देते हैं, फिर मेरा डिटर्मिनेंट बदल जाता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग रो को चेंज कर दे रहे हैं ना, R1 को जिसको हम लोग ले रहे हैं उसी रो को चेंज कर दे रहे हैं, तो मेरा वैल्यू बदल जाएगा। आप एक बार उसको ट्राई करना, ठीक है। एक बार आप क्या करना, R1 को क्या करना, 2R1 + 2R3 करना। देखना आप लोग का जो डिटर्मिनेंट आएगा ना, वो 2 से मल्टीप्लाई होकर के आएगा, यानी कि आपका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो -6 आ जाएगा। देख लेना आप एक बार उसको ट्राई करना, ठीक है। तो आई होप कि आपको प्रॉपर्टी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, एक बार 2 बार आप मतलब इसको थोड़ा सा रिवाइज करो, ठीक है, तो आपको ये हो जाएगा क्लियर। तो चलो अब हम लोग थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं, क्योंकि यही प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट था, उसके बाद तो थोड़ा सा ईजी ही है, ठीक है। एक बार ना आप इसको जरूर ट्राई करना है ना, ये के लिए होमवर्क है, होमवर्क है, एक इसको ट्राई करना, ठीक है। एक बार इसको ट्राई करना, ये लिख लो, और ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अब देखना आपको 2 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, क्योंकि हम लोग रो को चेंज कर दे रहे हैं ना, अलग से डाल रहे हैं उसमें वैल्यू, तो वो रो आपका चेंज होकर के आएगा, मतलब डिटर्मिनेंट चेंज होकर आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर के आएगा। चलो 6 नंबर प्रॉपर्टी हो गया ना, एंड 7 नंबर प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं।
चलो 7 नंबर प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। और ये क्या बोलता है 7 नंबर प्रॉपर्टी, कि अगर आपके पास कोई भी डिटर्मिनेंट है दिया हुआ और उसका कोई भी रो या कॉलम का वैल्यू कंप्लीटली, अगर सारा का सारा रो और रो में जो जितना भी एलिमेंट है या कॉलम में जितना भी एलिमेंट है, अगर सारा का सारा जीरो हो तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। ठीक है, सिंपल सा प्रॉपर्टी आप ऐसे निकाल सकते हो, बट ठीक है, प्रॉपर्टी है। इफ़ द if all the element of any row or column is completely zero, then the value of determinant is zero। ठीक है यार, इसको लिखो आप लोग। ठीक है, चलो इसको भी एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं यार, कोई भी एक रो लेते हैं, जीरो है पूरा का पूरा, 2 3 1 5 6 7। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट हम लोग प्रॉपर्टी से बोल सकते हैं कि जीरो आएगा। बट एक बार हमको तो वेरीफाई करना है ना कि ये प्रॉपर्टी सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है, पता नहीं, एक बार वेरीफाई तो करना बनता है भाई। तो चलो वेरीफाई हम लोग करते हैं। एक हम लोग जो वो पढ़े हैं सारस मेथड, एक बार उससे करें क्या, सारस मेथड से करें क्या? हम्म, चलो कभी और करेंगे, पहले हम लोग एक्सपेंड मेथड से करते हैं। एक्सपेंड अबाउट फर्स्ट रो। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस और जीरो लिख देना, प्लस, तो प्लस ये तो 7 21 - 6, कुछ भी करें यार तो ये जीरो ही हो जाएगा, जीरो समथिंग प्लस जीरो समथिंग, तो ये जीरो हो गया। ठीक है, ये मेरा आंसर है जीरो। ठीक है, हम फर्स्ट एक्सपेंड कर दिया ना फर्स्ट रो से, आप इससे करो एक्सपेंड, फिर भी जीरो आएगा। ठीक है यार, फिर भी जीरो आएगा। देखो एक बार इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, ये देखो जीरो 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 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे जीरो नहीं लोगे तो अंदर में जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार करके देखना। आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है कि एक्सपेंड अबाउट फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फिर भी आपका आंसर जीरो ही आएगा, आप एक बार चेक करना उसको। ठीक है, चलो इसको छापो फटाफट, हम लोग जल्दी जल्दी प्रॉपर्टी को ख़त्म करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी इजी प्रॉपर्टी आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी हम लोग शायद डिस्कस कर चुके हैं, चलो फिर भी एक बार, एक आपके बुक में है तो मैं उसको एक बार यहाँ पे आपको बताता हूँ। ठीक है, 8 नंबर है ना? यस, 8 नंबर है। आई थिंक आपको बताया था एक बार, प्रोपोर्शनलिटी वाला बताया था ना, कि अगर 2 रो और 2 कॉलम अगर प्रोपोर्शनल हो एक दूसरे के तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, तो कैसे होता है, चलो आई थिंक हम आपको बता चुके हैं, पर फिर भी एक बार अगर यहाँ पे हमको फिर से दिख रहा है तो मैं उसको बताता हूँ। ठीक है, if 2 row or 2 column of a determinant is proportional, then the value of determinant is जीरो। जीरो होगा। अब प्रोपोर्शनलिटी किसको कहते हैं? जैसे तीन, तीन का अगर प्रोपोर्शनलिटी लिखें तो तीन, तीन लिखते हैं, 6 लिखते हैं, 9 लिखते हैं। तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 × 2, 3 × 3, मतलब कि 3 का प्रोपोर्शनल है। अगर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 3 का प्रोपोर्शनल लिख दें इसको K3, तो यानी कि K से मल्टीप्लाई है ना, तो यही प्रोपोर्शनलिटी, इसी को हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, कि K मतलब 1 2 3 करके हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही है प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, यानी कि मल्टीपल का हो ना, उसका मल्टीपल हो तो। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी मतलब आप मल्टीपल कर सकते हो। चलो एग्जांपल लेते हैं, हम लोग एग्जांपल लेते हैं, और पहले थियोरेटिकल एग्जांपल ले सकते हैं। A1 ले सकते हैं, B1 C1
एंड क्या एग्जांपल ले लें, अ, ऐसे करते हैं, A2 A3 करते हैं, B1 B2 B3 कर देते हैं, KA1 KA2 KA3 कर देते हैं। इसी को तो प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं ना, के से मल्टीप्लाई है अगर किसी भी रो में तो उसी को हम लोग प्रोपोर्शनल बोलते हैं। अभी तुरंत पता है ना कि ये दोनों प्रोपोर्शनल है, क्योंकि सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है। के एक इंटीजर है, 1 2 3 4 5 से कैसे हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, इंटीजर कम्प्लेक्स कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनल होना चाहिए ये दोनों। तो सिंपली हम लोग जानते हैं यार इसको, इसको कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि सारे सारे एलिमेंट में कैसे मल्टीप्लाई है तो उसको हम लोग डिटर्मिनेंट के बाहर ले सकते हैं ना। तो इसको क्या करते हैं, A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3, इसको क्या कर सकते हैं, के को बाहर कर सकते हैं ना। तो A1 A2 A3। अब हम लोग यार प्रॉपर्टी तो पढ़े हैं ना, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रो आपका आइडेंटिकल हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, उसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है। तो के से भी के में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, मतलब कि मेरा प्रॉपर्टी वेरीफाई हो चुका है, वेरीफाइड है, ठीक है। मतलब कि तुम लोग इस पर बिलीव कर सकते हो कि जो प्रॉपर्टी मैंने लिखा है, अगर टू रो या टू कॉलम मेरा वो प्रोपोर्शनल आता है तो उसका डिटरमिनेंट हम लोग जीरो लिख सकते हैं बाय प्रॉपर्टी, ठीक है। करने का कोई भी नीड नहीं है, ठीक। तो चलो इसको जल्दी जल्दी छापो, प्रॉपर्टी नंबर 9 पे हम लोग चलते हैं। चलो हो गया। इसको बताने से पहले चलो मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल ही देता हूँ, ठीक है, मतलब क्वेश्चन ही देता हूँ, उसको आप सॉल्व करो एक बार। जैसे कि मैं क्वेश्चन दिया 1 0 0 0 2 0 0 0 3, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा भाई, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, आप लोग बताओ, एक्सपेंड करो और निकालो, ठीक है। चलो मैं एक्सपेंड करता हूँ इसको, एक्सपेंड करता हूँ, एक्सपेंड अबाउट फर्स्ट रो। यार फर्स्ट रो कर रहे हैं, आप किसी से भी कर सकते हो ना, प्लस सारे तो जीरो है, हमको लिखने का नीड नहीं है। तो 1 लिख दिए हम लोग, 1। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 - 0, तो ये कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा ना। तो इसका कहने का मतलब क्या है, इसको 1 नहीं लेना था हमको, 2 लेते हैं और अब सॉल्व करते हैं। 2 भी नहीं ले सकते हैं, कुछ डिफरेंट नंबर लेते हैं, 4 लेते हैं। चलो 4 से लेते हैं, 4 लिख दिए, और ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 - 0, तो 6 × 24 हो जाएगा। देखो मेरे पास डिटर्मिनेंट जो आया वो 24 आया, ठीक है। अब इस तरह के जो मैट्रिक्स है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं क्या। देखो आपको पता है ना, पढ़ाया था मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि इसमें डायगोनल एलिमेंट ही प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है यार। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या देख रहे हैं हम लोग कि डिटरमिनेंट मेरा 24 आया। अगर हम लोग क्या करें कि इसका जो जितना भी डायगोनल एलिमेंट है, जैसे A11 है गुना A22 करें, A33 करें तो कितना आता है, तो 4 × 2 × 3, तो 4 दूनी 8 × 24, ये भी तो 24 आ रहा है यार। तो इसका मतलब कंक्लूजन मेरे पास क्या आया कि अगर इफ़ यू हैव एनी डायगोनल मैट्रिक्स, then how to calculate determinant of this diagonal matrix, then simply you multiply all the elements that are present on the diagonal, ओके। तो सिंपली हम लोग क्या कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स दिखता है आपको और उसका डिटर्मिनेंट आपको निकालने के लिए बोलता है, सॉरी यार यहाँ पे एक वो आ गया ना, कीड़ा आ गया है, तो आपके कैमरे पे वो डिस्टर्ब कर रहा था। तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स आया और वो मैट्रिक्स मैं वो आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि वो मैट्रिक्स जो है कि मेरा डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मीन्स उस केस से सिर्फ और सिर्फ डायगोनल प्लेस पे ही वैल्यू है, बाकी सारा का सारा जीरो है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। तो हम लोग आइडेंटिफाई किए कि ये मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। फिर हमको प्रॉपर्टी याद आया कि अरे यार अगर कोई मैट्रिक्स मेरे पास डायगोनल होता है तो उसका हम लोग कैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो सिंपली क्या करते हैं कि उसके डायगोनल प्लेस पे जितना भी जो भी वैल्यू है उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको डिटर्मिनेंट आ जाता है। देख लो यार, ये प्रूफ है, जस्ट इसी को हम लोग थ्योरी में लिख देते हैं, यही मेरे पास एक वो प्रॉपर्टी बन जाएगा, ठीक है यार। तो चलो प्रॉपर्टी नंबर 9, और यहाँ पे हम लोग इसका थ्योरी लिखते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं इफ एनी मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे इज अ
diagonal matrix, then the value of its determinant is simply multiplication of its gonal एलिमेंट्स। यानी कि जैसे कि अगर मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, A11 मल्टीप्लाई है ना, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, A22 A33, फिर ऐसे चलते रहेगा ना, क्योंकि मेरे पास वो दिया हुआ नहीं है कि कौन सा ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। अगर 3 लिखते हैं तो इसका मतलब जो मेरे पास मैट्रिक्स है वो ऑर्डर 3 का है। अगर 4 तक भी जा सकता है ना, तो यहाँ पे n लिख देते हैं ना, n टाइप का मैट्रिक्स, n ऑर्डर का, तो ये n तक चलते रहेगा। ठीक है, तो यही मेरे पास 9th प्रॉपर्टी है। कुछ भी नहीं है, जस्ट हम लोग एग्जांपल से समझ लिए, उसके बाद प्रॉपर्टी लिख दी। आई थिंक हमको ये लगता है कि ये तरीका जो समझाने का है ना, वो थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि हम लोग पहले समझ लेते हैं फिर उसका थ्योरी लिखते हैं तो मज़ा आता है। ठीक है यार, तो लिखो आप लोग इसको, हम लोग 10th प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। चलो, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है ये आपका लास्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन इससे बहुत ही सारा क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, इससे तो सिंपली है यार, इसको नहीं भी याद रखोगे तो वो निकाल सकते हो ना, निकाल सकते हो इजीली इसका डिटर्मिनेंट, तो कुछ नहीं है। बट आगे जो 10 नंबर प्रॉपर्टी है ना, उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो, मेरे पास टाइम है आई थिंक 10 मिनट का, तो आपको अच्छे से समझाते हैं। ठीक है यार, देखो आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बताया था क्या? आई थिंक बताया ही होगा, क्योंकि आपको मैट्रिक्स अगर बता दिया है तो मैं वो बता ही दिया होगा कि जैसे मेरे पास 3 2 5 4 और मल्टीप्लिकेशन है 3 2 5 4, इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आपको याद है क्या? याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलो क्या करते हैं, इसका रो लेते हैं, इसका कॉलम ले सकते हैं। ठीक है, 3 3 9 प्लस ये 5 है ना, 5 दूनी 10। ठीक है, फिर यही रो लेते हैं, इसके बाद दूसरा कॉलम ले लेते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8। फिर ये रो लेते हैं, ये कॉलम ले सकते हैं, 5 दिया 15 प्लस, और ये हो जाएगा 5 चौक 20, फिर ये हो जाएगा 10 प्लस 4 चौक 16, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, सिंपली मल्टीप्लाई कर रहा है ना, ये मेरे पास ए है, ये बी है, तो ये मेरे पास ए बी आ गया, ए बी, ए बी आ गया। चलो इसको करते हैं, कितना हो जाएगा 19, 8 6 14। देखना यार कैलकुलेशन अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो तो वो आप थोड़ा सा वो करना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 20 3 20 10 30 5 35, और ये कितना हो जाएगा 26। ठीक है, ये मेरे पास आ गया ए बी। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, चेक करते हैं कि ए बी का पहले हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं। यार ये बहुत ही बड़ा थोड़ा सा हो गया, हमको छोटा छोटा वैल्यू लेना था, क्योंकि हमको कैलकुलेटर का यहाँ पे नीड हो जाएगा यार, इसलिए हम लोग इसका वैल्यू चेंज करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो 26 गुना 19 वो थोड़ा सा करना हो जाएगा ना, वैसे है तो कुछ भी नहीं ना, बट थोड़ा सा इजी वे में लेते हैं। चलो थोड़ा फास्ट हम लोग लेते हैं, 1 2 2 1। ठीक है, और एक लेते हैं मैट्रिक्स, सेमी मैट्रिक्स है ना, 1 नहीं 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 सेम नहीं लेते हैं, 1 1 2 1, ये लेते हैं, इसको करते हैं। ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है और ये मेरे पास बी मैट्रिक्स है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा प्लस 4। ठीक है, फिर हो जाएगा ये 1 प्लस 2। ठीक है, फिर इसको करते हैं 2 प्लस 2 एंड 2 प्लस 1, ये मेरे पास आ जाएगा ए इंटू बी। ए बी क्या आ जाएगा मेरे पास, ये कितना आ जाएगा 5, और ये कितना आ जाएगा 3 4 3, ये मेरे पास ए बी आया। ठीक है यार, अब क्या करते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट निकालते हैं ए का। क्या डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1 माइनस 4, तो 1 माइनस 4 ये कितना हो जाएगा -3। अब डिटर्मिनेंट निकालते हैं बी का, इंडिविजुअल निकालना रहा बी का डिटर्मिनेंट, तो 1 माइनस 2 हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। देखो मेरा मतलब ऐसे डिटर्मिनेंट ले रहे हैं कि शुरू का वैल्यू बड़ा ले रहे हैं, इसलिए मेरा माइनस वाला ही आ रहा है। ठीक है, कोई भी एग्जांपल लेते हैं वो उसका डिटर्मिनेंट माइनस ही आएगा, ये मेरा है। ठीक है, पता नहीं बाई लाख चल रहा है।
ठीक है, ऐसा ही मेरे पास एग्जाम्पल ही आएगा मेरे पास जो माइनस डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, माइनस से डर भी लगता है बहुत लोगों को, इसलिए माइनस आ रहा है तो ये मतलब अच्छा है, मैनेजेबल है। ठीक है, अब चलो ए बी का हम लोग निकालते हैं ना डिटर्मिनेंट एक साथ में। तो ये कितना हो जाएगा, 5 से 15 - 12, इसका देखो पॉजिटिव आ गया, 15 - 12 तो कितना आ गया, ये 3 आ गया ना, 12 3 15 3 आ गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो तो अगर इंडिविजुअली हम लोग क्या करें, ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट हम लोग मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई -1 तो कितना आ गया, 3 आ गया। देखो ये थोड़ा सा अमेजिंग रिजल्ट आ रहा है ना मेरे पास, क्योंकि अगर हम लोग ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बी का डिटर्मिनेंट करें अलग अलग, और वो किसके बराबर आता है, ए बी के मल्टीप्लिकेशन का जो डिटर्मिनेंट है उसके बराबर आता है। तो ये बहुत ही थोड़ा सा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर आपके पास मान लो कि ए का डिटरमिनेंट दिया हो एंड आपके पास बी मैट्रिक्स दिया हो, और आपको पूछे कि ए बी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, तो आप लोग बी का डिटरमिनेंट निकाल के ए के डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो ए बी मल्टीप्लिकेशन का जो डिटरमिनेंट है उसके बराबर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मतलब है प्रॉपर्टी, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपका यूज होता है ना बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है, इसमें कुछ भी वो थ्योरी वगैरह नहीं है। इसमें क्या लिखे हैं थ्योरी, इफ़ ए इज एनी मैट्रिक्स एंड बी इज एनी मैट्रिक्स अनदर मैट्रिक्स विच हैव सेम ऑर्डर, यहाँ पे एक नोट लिख सकते हैं, थ्योरी क्या ही लिखेंगे, नोट लिख लो आप लोग, हियर हियर द order of A and B will have to be same, तभी ये वेरीफाई होगा ना, अगर ऑर्डर सेम हो जाएगा तभी ये प्रॉपर्टी हम लोग लगा पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको छापो, एक बार छापो। ठीक है, और यहीं पे मेरा जो है कि डिटर्मिनेंट का जो आपका लास्ट चैप्टर चल रहा था, आई थिंक वो कौन सा चैप्टर है, डिटर्मिनेंट का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था ना, एक मिनट मैं कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ, डिटर्मिनेंट का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, और फर्स्ट चैप्टर का जितना भी थ्योरी है ना वो मैं कवर करा चुका हूँ। ठीक है, तो आपको करना क्या है, हम्म आपका जो आपका डिटर्मिनेंट का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका सारा का सारा थ्योरी हम लोग कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, तो अब आप एलिजिबल हो एक्सरसाइज 6.1 लगाने के लिए। ठीक है, कैसे सिन्हा का आपसे सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आपका होमवर्क यही है कि आप एक बार ना 6.1 को पूरा अटेम्प्ट करके आओ। ठीक है, कम से कम टाइप 1 टाइप 2, क्योंकि हम लोग उसको सॉल्व भी तो कराना है ना। तो अगर आप अटेम्प्ट करके आते हो ना तो थोड़ा सा मतलब आपको अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा जो समझ में नहीं आया रहेगा, तो जब मैं यहाँ पे बताऊँगा तो आपको वो ज़्यादा थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट यही है, मतलब होमवर्क है आपको 6.1 को अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि मेरा टाइम ड्यूरेशन भी हो चुका है। और एक चीज़ ये इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो, जो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो वो सब्सक्राइब किए कर लीजिए, क्योंकि आगे का वीडियो आपको कंटिन्यूसली आता रहेगा। ठीक है, और मैं एक बार ये मैथमेटिक्स उठा लिया ना तो ये 12th का मैथमेटिक्स वो पूरा का पूरा ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब करो। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल मत करना, 6207734941। ठीक है, इस पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो बाय बाय दिस टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड जोश लेके आना। ठीक है यार, मज़ा आएगा, 6.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एक बात कि जो 6.1 सॉल्व करने से पहले आपकी बुक में ना केसी सिन्हा में बहुत ही मतलब अच्छा अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो आपकी एक्सरसाइज से अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, आप उसको एक बार अटेम्प्ट करना। ठीक है, और समझने का ट्राई करना। ठीक है, बाय बाय दिस टाइम, सी यू।